हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ह्यूमैनिटीज स्क्वाड में। तो बेटा, लास्ट वीडियो में हमने हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट लेखन कला और शहरी जीवन कवर किया था, और आज हम इस वीडियो के अंदर इसी चैप्टर के एमसीक्यूज जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसे कवर करेंगे। तो चलिए बेटा, बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बेटा, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है आपसे कि जो भाई मैसोपोटामिया है उस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से, कहने का मतलब है जो मैसोपोटामिया वर्ड है उसका डेवलपमेंट कहाँ से हुआ है, कौन सी लैंग्वेज से हुआ है। तो पहला जो ऑप्शन है बेटा वो है लैटिन, दूसरा है यूनानी और लैटिन भाषा, या थर्ड यूनानी, या इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा बेटा, यूनानी भाषा से इसका डेवलपमेंट हुआ है, मैसोपोटामिया का डेवलपमेंट हुआ है। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे कि जो मैसोपोटामिया क्या बेटा, मैसोपोटामिया है। तो मैसोपोटामिया कौन सी लैंग्वेज का वर्ड था बेटा, ग्रीक मतलब कि यूनानी, और उसी से इसका विकास हुआ है। ठीक है बेटा। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है अपना वो ये है बेबीलोन मैसोपोटामिया का एक महत्वपूर्ण शहर कब बना। तो देखो बेटा, ध्यान रखना कि बेबीलोन भी या बेबीलोनिया ये भी मैसोपोटामिया का एक शहर है। तो ये एक महत्वपूर्ण है, एक इंपॉर्टेंट सिटी कब बनी, 100 एडी में, 5000 बीसी, या 2000 बीसी, या 4000 बीसी में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 2000 बीसी के अंदर जो बेबीलोनिया है, बेबीलोन है, वो एक महत्वपूर्ण स्थान बना था, महत्वपूर्ण सिटी बनी थी। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है वो बोला गया है 1400 बीसी में एरामाइक लैंग्वेज की जगह या उससे मिलती जुलती लैंग्वेज कौन सी थी। तो देखो बेटा, आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था जो पहली जो लैंग्वेज थी वो थी कौन सी बेटा, सुमेरियन। दूसरी कौन सी थी बेटा, अकैदियन। कौन सी थी, अकैदियन, वेरी गुड। थर्ड कौन सी थी, अरामाइक थी। तो इससे मिलती जुलती लैंग्वेज कौन सी, तो ऑप्शन देख लीजिए, अकैदियन नहीं हो सकता, पहले ये लैंग्वेज है, सुमेरियन फर्स्ट लैंग्वेज थी, हिब्रू, या इनमें से कोई भी। तो बेटा हिब्रू ये जो लैंग्वेज थी ये 1400 बीसी में किससे मिलती जुलती लैंग्वेज में से एक थी, एरामाइक से। अगला जो क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है मैसोपोटामिया के प्राचीनतम नगरों का निर्माण कब हुआ। तो देखो बेटा, यहाँ पे ऑप्शन है 1000 बीसी, 3000 बीसी, 2000 बीसी, या 5000 बीसी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 3000 बीसी होगा। इसके बाद ये वार का हेड है बेटा, क्या है, वार का हेड 3000 बीसी में सफेद तराश, मतलब कि जो सफेद संगमरमर था उसे तराश के बनाया गया था। ये मैसोपोटामिया में किस नगर में पाया गया। तो बेटा इसका ऑप्शन है उरनगर, उरुकनगर, मारी नगर, या बेबीलोन। तो बेटा इसका जो राइट आंसर होगा वह है उरुकनगर में। हमें 3000 बीसी में क्या मिला था बेटा, वार का हेड स्कल्पचर मिला था। देन इसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि मैसोपोटामिया की पहली लैंग्वेज कौन सी थी। तो आपको कभी क्या बताया था, हाँ देखो, सुमेरियन थी पहली, दूसरी अकैदियन, फिर एरामाइक, और फोर्थ कौन सी थी, हिब्रू। तो यहाँ पे जो अपना है, पर यहाँ पे एक और है कि इसकी स्क्रिप्ट भी बतानी, लिपि भी बतानी है। तो देखो पहली लैंग्वेज कौन सी है, सुमेरियन। तो ये बेटा किलाकार है, कलाकार नहीं है, किलाकार। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा बेटा, थर्ड। इसके बाद बोला गया है उरुक के प्रारंभिक शासकों का नाम बताओ, मतलब कि जो उरुक सिटी थी ना उसका जो पहला किंग था उसका नाम क्या था। तो बेटा यहाँ पे ऑप्शन है एनमरकर, असुरबनीपाल, या नोबोनिडस, या सिकंदर। तो इसका जो राइट आंसर वो ये है एनमरकर। एनमरकर यहाँ का फर्स्ट किंग था, कहाँ का, उरुक का। फिर इसके बाद जो 8th क्वेश्चन है उसमें ये पूछा गया है पत्थर के ऐसे शिलापट जिस पर अभिलेख उत्कीर्ण किए जाते हैं। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो है स्लेट, दूसरा पट्टिकाएं, तीसरा पत्थर के औजार, या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा ये एक थोड़ा सा क्वेश्चन समझना, जो फर्स्ट टाइम जो हमें स्क्रिप्शन या स्क्रिप्ट लिखी हुई मिली है वो किस पे मिली हुई है, ठीक है। तो हमने पढ़ा है पट्टिकाओं पे, मतलब कि टैबलेट्स पे। पर इसका जो आंसर होगा बेटा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, टैबलेट और स्लेट दोनों सेम ही होते हैं। यहाँ पे थोड़े ऑप्शन गलत हो गए हैं, तो आप इन दोनों को ही लिखेंगे और आंसर क्या होगा इसका, ए एंड बी बोथ। ओके, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ तक समझ आ गया होगा। चलते हैं आगे बेटा। देखो इसके बाद बोला गया है कि मैसोपोटामिया के समाज में आदर्श माना जाता है, मतलब कि कौन से परिवार को आदर्श माना जाता है। तो ऑप्शन है अपने पास बेटा, ए क्या है, संयुक्त परिवार, दूसरा मूल परिवार, तीसरा परिवार, या इनमें से कोई भी नहीं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो ज्वाइंट फैमिली थी, संयुक्त परिवार था, उसे आदर्श माना जाता था। फिर जो 10th क्वेश्चन है उसमें बोला गया मारी के राज्य कौन से समुदाय के, मतलब कि जो मारी के किंग थे ना, देखिए मारी है, यहाँ का जो किंग होगा कौन होगा बेटा, किंग होगा वो
कौन सी कम्युनिटी, कौन से ग्रुप से रिलेटेड था? तो पहला है अकैदियन से था, एमोराइट से था, असीरिया से था, या ऑल ऑफ दिस? तो बेटा इसका जो आंसर होगा वो है एमोराइट, यहाँ से ये बिलोंग किया करते थे। अगला क्वेश्चन है जो वो पूछा गया है, जिम रिलिम का विशाल राजमहल, मतलब कि जो पैलेस था जिम रिलिम किंग है उनका जो राजमहल है, जो पैलेस कहाँ बनाया गया था? ऑप्शन ए मारी, ऑप्शन सेकंड निन्वे, या थर्ड बेबीलोनिया, या फोर्थ है ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो आंसर होगा बेटा वो है मारी। क्या है बेटा? मारी नगर के अंदर जिम रिलिम का महल बनाया गया था। देन पूछा गया है मेसोपोटामिया के लोग तांबे का आयात साइप्रस के कौन से, मतलब कि देखो मेसोपोटामिया ये कॉपर कहाँ से मंगाते थे ये पूछा गया है। तो ऑप्शन है उरनगर, नहीं, बेबीलोन बिल्कुल नहीं हो सकता, अलीशिया, क्या आप लोग सभी? तो देखो ए और बी तो है नहीं बेटा, तो थर्ड अपना अलीशिया से ये कॉपर मंगाते थे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो मेसोपोटामिया के लोग हैं वो कहाँ से कॉपर या तांबा मंगाया करते थे, तो आंसर क्या होगा बेटा? अलीशिया। ओके, इसके बाद जो 13 मतलब कि 13वां जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है मेसोपोटामिया के लोग औजार और हथियार बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया करते थे, है ना बेटा? तो यहाँ पे पहला है कांसा, दूसरा तांबा, तीसरा धागा, या इनमें से कोई। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही होगा, कांसे का बनाया जाता। अंतिम असीरिया शासक असुरबनीपाल के प्रसिद्ध पुस्तकालय कहाँ पे स्थापित? कहने का मतलब ये है कि जो भाई असीरिया था ना, जो राज्य एक शहर है, वहां की बात कर रहे हैं कि वहां का जो किंग था असुरबनीपाल, उसने अपना लाइब्रेरी, अपनी पुस्तकालय कहाँ पर बनवाई थी? तो ऑप्शन बेटा है पहला कौन सा ऑप्शन है? उरुक, दूसरा है निन्वे, तीसरा बेबीलोनिया, या चौथा उर्क। तो बेटा इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? निन्वे। ओके, देन इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक कौन था? मतलब जो बेबीलोनिया है ना, क्या बेटा? बेबीलोन, ठीक है, उसका जो लास्ट किंग कौन था? कौन बेटा? लास्ट किंग कौन था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन है अपने पास, पहला है एनमरकर, तो आपको बता दूं एनमरकर यहाँ का किंग नहीं था। दूसरा बेटा क्या है? नोवोनिडस, थर्ड है असुरबनीपाल, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है नोवोनिडस, वो इसका लास्ट रूलर था। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ आ गया। और साथ ही में बेटा एक और काम कीजिएगा आप लोग कि ना इन्हें कॉपी में भी आप राइट डाउन कर लीजिएगा, उससे आपके लिए इजी होगा, ठीक है, आपको याद भी हो जाएगा। देन इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अपना सेक्शन क्वेश्चन है, वो है कि 625 बीसी में, मतलब कि 625 बीसी में असीरिया अधिपत्य से बेबीलोनिया किसने मुक्त कराया? मतलब कि असीरिया ने किस पे कब्जा करके बेबीलोन पे, तो किसने मुक्त कराया? तो पहला ऑप्शन क्या है बेटा? नोवो प्लासर, दूसरा है सिकंदर, तीसरा है नोवोनिडस, चौथा है सारगोन। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? ऑप्शन ए। क्या बेटा? ऑप्शन ए, नोवो प्लासर। क्या था बेटा? यहाँ वो किंग था जिसने क्या किया था? वेरी गुड, कि असीरिया के आधिपत्य से बेबीलोनिया को मुक्त करवाया था। मतलब कि जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया पे क्या किया था? कब्जा कर रखा था, वैसे असीरिया ने किस पे कर रखा था? बेबीलोनिया पे। तो मुक्त करवाने वाले बंदे का नाम क्या है? प्राचीन का नाम क्या है? नोवो प्लासर। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि एरोमाइक, ठीक है, एरोमाइक भाषा मेसोपोटामिया में कब बोली जाने लगी? तो ऑप्शन है बेटा अपने पास 2000 बीसी, 2400 बीसी, 1400 बीसी, या 1000 बीसी। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा बेटा? 4। इसके बाद आया मेसोपोटामिया में जो फरात, मतलब कि यूफ्रेट्स और बेटा ये दर्जला है, बर्जला नहीं, सॉरी, तो दर्जला मतलब टिग्रिस रिवर कहाँ पे आज प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे है? तो ऑप्शन है ईरान में है, सीरिया में है, इराक में है, या इनमें से किसी में। तो बेटा इसका आंसर क्या होगा? वेरी गुड, क्या होगा बेटा? अपना इराक। क्या होगा बेटा? अपना इराक में क्या है अपनी बेटा? यूफ्रेट्स और टिग्रिस रिवर दोनों ही यहाँ पर है। क्लियर? देन इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है बेबीलोन मेसोपोटामिया सभ्यता किस चीज के लिए जानी जाती है? तो देखो बेटा जो पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन क्या है? ये देखो कि समृद्धि व शहरी जीवन के लिए जाना जाती है। दूसरा जो है विशाल और समृद्ध साहित्य के लिए, या तीसरा गणित और खगोल विद्या, या चारों उपरोक्त सभी। तो बेटा आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। इन सारी चीजों के लिए मेसोपोटामिया बहुत ज्यादा फेमस है। इसके बाद जो अपना 20वां क्वेश्चन है वो है बेबीलोन मेसोपोटामिया के महत्वपूर्ण शहर का बना। तो देखो बेटा फिर से वही क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्या था? आंसर क्या है? 2000 बीसी में। ओके, इसके बाद मेसोपोटामिया में प्राचीन नगर का
निर्माण कांस्य युग में कब हुआ? तो बेटा इसका भी आंसर क्या होगा, पहले हम कर चुके हैं 3000 BC। फिर पूछा गया है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर तथा विशेषीकरण स्पेशलाइजेशन विशेषता बताइए। तो ये कहाँ की विशेषता है? तो बेटा ग्रामीण जीवन की विशेषता है, प्राचीन काल की विशेषता है, शहरी जीवन की विशेषता है, ऑल ऑफ दिस उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर होगा वो शहरी जीवन की विशेषता है। देन इसके बाद बोला गया है मेसोपोटामी यूनानी भाषा के कौन से दो शब्दों को मिलकर बना है? तो बेटा मैसोस से बना है, बी है प्रोडोमोस से बना है, या आकाश से बना है, या ए और बी। तो बेटा आपको बताया था ना, जो मैसोपोटामिया है वो कौन सी लैंग्वेज का वर्ड था? ग्रीक। ओके, तो ग्रीक के कौन से वो वर्ड थे? पहला कौन सा था भाई? मैसोस, और दूसरा कौन सा था? पोटामोस। तो यहाँ का आंसर क्या होगा बेटा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है? ए और बी, मतलब कि मैसोस और पोटामोस दोनों को मिलाकर क्या बना है बेटा? अपना मैसोपोटामिया बना है। देन इसके बाद क्वेश्चन ये पूछा जाता है 24th क्वेश्चन अपने पास कि मैसोपोटामिया वाले शहर, मैसोपोटामिया वालों ने संसार को क्या सिखाया? तो बेटा क्या सिखाया है ये हमें बताना है। तो इसमें देखो, चाक का प्रयोग सिखाया है, आग का प्रयोग सिखाया है क्या हमें, या लिपि का प्रयोग सिखाया है, या भाले का? तो हमें पता है कि सबसे पहले राइटिंग आर्ट कहाँ से डेवलप हुई थी, मतलब लिपि कहाँ से स्टार्ट हुई थी? मैसोपोटामिया। तो संसार को क्या सिखाया मैसोपोटामिया में? लिपि का प्रयोग। ठीक है, अब इसके बाद एक क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा आपको अटका सकता है पेपर में अगर आ जाए। तो बोला गया एरेक और सुमेर के राजा की उपाधि किसने धारण की? मतलब कि जो सुमेर और एरेक के जो राजा थे उनके जो नाम के आगे लगता था वो और किसने एडॉप्ट की थी? तो क्या है इसमें? पहला ऑप्शन देखो खतरनाक, लेकिन दाम, दूसरा है लुगल जगासी, फिर है थर्ड सेना कैरिब, और चौथा क्या बेटा? शिलामेश। तो इसका जो आंसर क्या होगा? सेकेंड, जिगर्सी। ओके, फिर बोला गया है दर्जला और फरात नदियां गिरती है, कहाँ गिरती है बेटा? काले सागर में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरेगी, या आपकी फारस की खाड़ी में गिरेगी, या भूमध्य सागर में गिरेगी? बताइए। तो बेटा ये कहाँ गिरती है बेटा? फारस की खाड़ी में गिरती है। अगला जो क्वेश्चन है वो है बेबीलोन के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? सुमेर कहा जाता है, मतलब कि बेबीलोन है उसका जो कौन सा पार्ट पूछा गया बेटा? दक्षिणी, मतलब कि ये हम मानते हैं नॉर्थ, ये मानते हैं साउथ, ये मानेंगे वेस्ट, और ये मानेंगे ईस्ट। तो साउथ वाले एरिया को हम क्या कहते हैं? तो हमें ये बताना है इसमें। तो क्या होगा बेटा? उसे हम क्या कहते हैं? सुमेर कहते हैं। क्या कहते हैं? सुमेर। 28 क्वेश्चन में पूछा गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, बेबीलोन नगर के मुख्य देवता, मतलब यहाँ पे पूजा किसकी जाती है? ईस्टर की, सूर्य की, एनलिन की, या मृदुक की? तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? ए, मृदुक। ओके, फिर इसके बाद क्वेश्चन ये है कि उर नगर में कौन से देवता थे? चंद्र देवता थे, सूर्य देवता थे, युद्ध देवता थे, बेबीलोन थे? तो बेटा इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। और एक और चीज ध्यान रखना कि कुछ टीचर से चंद्र देवता भी कहते हैं और कुछ टीचर बोलते हैं उर देवता लिखना है। तो अगर ऑप्शन में ये दोनों हो तो आप ए और बी दोनों ही बता सकते हैं, अदरवाइज चंद्र की जगह कौन सा वर्ड यूज हो सकता है? उर देवता का भी, उर गॉड का भी यूज हो सकता है। देन इसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो है निन्वे नगर किस सभ्यता में स्थापित है? अब देखिए, आपने ये नाम सुना नहीं हुआ पर क्वेश्चन आ जाता है कि निन्वे जो नगर है कौन सी सभ्यता में स्थापित था? तो पहला ऑप्शन क्या बेटा? सुमेरिया में स्थापित था, असीरिया में था, या बेबीलोनिया में था, या सिंधु घाटी में था? तो बेटा सिंधु घाटी तो हो ही नहीं सकता, बेबीलोनिया में भी नहीं हो सकता, असीरिया। तो क्या है अपना ऑप्शन बेटा? असीरिया, मतलब कि यहाँ पे जो अपना सेकंड है, ठीक है, वो इसका राइट आंसर होगा। फिर बोला है 31 कि निम्न में से किस वर्ष दक्षिणी मैसोपोटामिया सबसे प्राचीन नगरों का स्थापना हुई थी? तो 4000 BC हुई थी, 5000 BC हुई थी, 3000 BC हुई थी, या 8000 BC हुई थी? तो देखो बेटा एक चीज समझाता हूँ कि हमें जो पेपर के अंदर आंसर लिखना होता है वो हमें लिखना होता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। बट कुछ जगह क्या हुआ है कि जो टेम्पल्स के बारे में बताया गया, इसके बारे में, मंदिरों के बारे में बताया गया है, बुक के अंदर तो क्या देख सकते हैं? 5000 BC। तो हमारा आंसर भी यही है। बट अगर आप गूगल करते हैं या क्रोम पे चेक करते हैं तो वहां पे ये 4000 BC दे रखा है। तो आपको ये नहीं लिखना, आपको क्या लिखना है? 5000 BC ही लिखना है। ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपको टीचर नंबर नहीं देगा। क्लियर रखिएगा ये चीज। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलना है हम लोगों को, इधर उधर से में देख के नहीं करना। कुछ बच्चे चैट जीपीटी का यूज कर लेते हैं ना, तो वहां पे भी यही आएगा। चलिए ठीक है, समझ आ गया होगा आप लोग। अगला बेटा क्वेश्चन है मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों की लिपि कैसी थी? देवनागरी लिपि थी? ये तो हो ही नहीं सकती बेटा, हिंदी की है ना। किलाकार थी, चित्रात्मक थी, या सैंतफ थी? तो बेटा सेकंड ऑप्शन किलाकार थी। क्या थी बेटा? किलाकार। इसी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्यूनिफॉर्म। क्या कहते हैं बेटा? क्यूनिफॉर्म कहते हैं। क्लियर? देन
इसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पे बताया गया है, क्या है कि मेसोपोटामिया में पुरातत्व खोजों की शुरुआत 10 दशक में, मतलब कब से हमने मेसोपोटामिया में स्टार्टिंग की थी खोज की? 1810 में की थी, 1820 में की थी, 1830 में की थी, 1840 में। तो ध्यान रखिएगा 1830 में, मतलब कि थर्ड। पर कुछ जगह 1820 भी दे रखा है, पर हमें क्या करना है, 1830 ही करना है। किस देश में 7000 से 6000 ईसा पूर्व के बीच में खेती की गई? सही बात है, कहाँ पे की गई? इराक में, ईरान में, सऊदी अरब या उपरोक्त सभी? तो क्या होगा बेटा? इराक में, क्योंकि इस चैप्टर में हमने इराक के बारे में पढ़ा है। पर अगर ऑल ओवर पूछा जाए तो इसका फोर्थ आंसर भी हो सकता है, पर हमें आंसर क्या करना है? इराक करना है जब ये ऑप्शन आएंगे। ओके, फिर पूछा गया है कांसा और तांबा और डैश से मिलकर बनता है। तांबा और कांसा किससे मिलकर बनता है बेटा? एल्युमिनियम से बिल्कुल नहीं हो सकता, लोहे से, चांदी से तो बिल्कुल नहीं। ऑप्शन क्या बचा? रागा, मतलब कि टीन से मिलके ही बनता है। देन मेसोपोटामिया किस चीज का अभाव था, मतलब किस चीज की कमी थी? व्हाट इज द लैक ऑफ रिसोर्सेज इन मेसोपोटामिया? सो खाद्य संसाधनों की, खाने पीने की चीजों की कमी थी? ऐसा तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर था, जल संसाधन। यहाँ पे तो भाई क्या था? रिवर्स थी। क्या नेचुरल रिसोर्स था या उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी भी नहीं हो सकता, तो बचा क्या? नेचुरल रिसोर्स, खनिज संसाधन। क्योंकि हमने पढ़ा है कि भाई मेसोपोटामिया जो गल्फ कंट्रीज थे, इससे बेटा गल्फ कंट्रीज से क्या मंगाता था? नेचुरल रिसोर्स मंगाया करते थे। फिर अपना आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि मेसोपोटामिया के लोग लकड़ी, तांबा, चांदी, सोना, सीपी, विभिन्न प्रकार के पत्थरों को कहाँ से मंगवाते? तो कहाँ से मंगाया जाता था? तुर्की से, ईरान से, या खाड़ी के पार के देशों से, उपरोक्त सभी? तो बेटा यहाँ पे जो आंसर होगा वो उपरोक्त सभी होगा। ये खाड़ी वाले देशों से मंगाते, ईरान से भी और टर्की से मंगाया करते थे। ओके, देन जो अपना अगला क्वेश्चन है वो है मेसोपोटामिया में पहली पट्टिकाएं पाई गई वो लगभग डैश की है, मतलब कि जो हमें टैबलेट्स मिली है ना भाई, उस पर जब हमने रिसर्च की तो कितनी पुरानी मिली है? तो 1000 ईसा पूर्व, 2000 ईसा पूर्व, 3200 ईसा पूर्व या 5600 ईसा पूर्व? तो क्या है बेटा? 3200 ईसा पूर्व। बहुत इजी क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो बेटा अटका देते हैं, तो उसे हमें ध्यान में रखना है। देन इसके बाद क्वेश्चन है मेसोपोटामिया में 2400 बीसी के बाद धीरे धीरे कौन सी भाषा ने सुमेरियन भाषा की जगह ले ली थी? अब देखो यहां पर सुमेरी पहली लैंग्वेज थी, तो उसकी जगह कौन लेगा? वेरी गुड, अकैदियन। तो आंसर क्या है? अकदी भाषा ने उसकी जगह ले ली थी। अगला है उरुक, क्या है? पक्षी है, कोई लैंग्वेज है, कोई शहर है या भवन है? वेरी गुड बेटा, सही है, शहर। अब बोला गया है उर शब्द किस देवता के लिए प्रयुक्त किया गया है? तो अभी मैंने आपको पहले बताया, क्या बताया था? अभी बताया था ना पहले कि भाई हमने क्या किया था, हम उर कह लें या चंद्र कह लें, तो हमने किसके लिए यूज किया है? चंद्र देवता के लिए इसका यूज किया है। तो बेटा ऐसे ही क्वेश्चन आने। और एक चीज और कि भाई जितने आपको अभी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं या जितनी भी वीडियोस आएंगी ना, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बेटा जो वीडियोस आएंगी उसमें अगर कोई डाउट रह जाता है, या देखिए अगर कहीं पे आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं या थोड़ी सी और चीजें अच्छी हो सकती हैं, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा आपको, है ना। देन उसके बाद थोड़ा सा इम्प्रूव किया जाएगा जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। ओके बेटा, देन इसके बाद जो 42 क्वेश्चन है, अब देखो हम कितने क्वेश्चन 41 क्वेश्चन कर चुके हैं बेटा। और ध्यान रखना फर्स्ट चैप्टर में से यहीं से क्वेश्चन आएंगे और कहीं से कुछ पढ़ के जाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो प्रेम और युद्ध की देवी किसे माना जाता है? सर क्या है? इसमें ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। परिवहन का सबसे सरल तरीका क्या था बेटा? इसका परिवहन का बताओ। जलमार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग या उपरोक्त सभी? तो बेटा जल मार्ग अपना राइट आंसर होगा, क्योंकि रेल मार्ग था नहीं, वायु मार्ग था नहीं, तो उपरोक्त सभी भी नहीं हो सकता। अगला है मेसोपोटामिया के उत्तर में किस तरह के घास के मैदान होते थे? तो बेटा स्टेपी होते थे, सवाना होते थे, सीढ़ीदार होते थे, कांटेदार। हमने पढ़ा क्या कैसे होते थे? स्टेपी। मेसोपोटामिया के लोग एक वर्ष में कितने महीने में बांटा, मतलब कि एक साल को कितने मंथ्स में कन्वर्ट किया? सीधी बातें लिख भी दिया मैंने, 12 महीने में। पूर्वी मेसोपोटामिया के मुख्य परिवहन का साधन कौन सी नदियां थी? तो बेटा ये तो टाइप करते हुए थोड़ा दिक्कत हो जाता है। दर्जला, फरात, सिंधु या नील? तो बेटा इसमें से क्या आंसर होगा बताओ। तो बेटा यहाँ पे जो परिवहन, जो मतलब ट्रांसपोर्टेशन के लिए जिसका यूज किया जाता था, वो उस रिवर का नाम क्या बेटा? फरात। ओके, देन इसके बाद देखो बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 47th वाला, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसे। तो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि भाई क्यूनिफॉर्म किलाकार
लिपि का विकास कब हुआ? तो ऑप्शन क्या है बेटा, 2600, 3000, 2800 या 2000 बीसी। तो देखो बेटा, इसका जो डेवलपमेंट है वो कब हुआ था? 3000 बीसी। अगर आपसे कोई पूछे कि इसका फर्स्ट टाइम यूज कब किया, तो क्या पूछ बताओगे? 2600 बीसी में, मतलब 200 2600 बीसी में इसका यूज किया गया था। तो बेटा इसका विकास कब हुआ? तो आप बताओगे 3000 बीसी, और इसका यूज 2600 बीसी में किया गया था। देन इसके बाद 48 क्वेश्चन है कि क्यूनिफॉर्म का अर्थ क्या है? पहला है खूटी और का, किलाकार है, क्यूनियस होता है, इसमें से कोई। तो पहला आंसर है अपना खूटी और का इसका अर्थ होता है। इसके बाद बोला गया है उरनगर के शहर की मुख्य खुदाई कब स्टार्ट हुई? तो बेटा इसका आंसर क्या होगा बताओ? तो बेटा 1930 में हुआ था। देन जो अपना लास्ट क्वेश्चन है वो है मारी में एक मंदिर बनवाया गया था। किसका मंदिर बनवाया गया था? तो फर्स्ट है इनान देवी का बनाया गया, चंद्र देवता का, ड्रैगन का या ईश्वर का। तो इसका बेटा राइट आंसर क्या होगा? ड्रैगन। क्या होगा? ड्रैगन। तो बेटा हमारे जो फर्स्ट चैप्टर है उसके तो हमने कितने एमसीक्यूज कर लिए बेटा? 50 एमसीक्यूज कर लिए। कितने? 50 एमसीक्यूज कर लिए ना। और देखिए बेटा, इससे ज्यादा आपको पढ़ के जाने की जरूरत नहीं है। आपके 50 एमसीक्यूज हो गए हैं, ठीक है। प्लस में हमने लास्ट वीडियो में कुछ अपने चैप्टर्स पूरा कर लिया है, ठीक है। और उसमें जो क्वेश्चन आपको बताए गए हैं बस आपको वही करना है। आपका जब पेपर आएगा ना बेटा अभी, ठीक है, जब दे के आओगे तो यहीं से सारे क्वेश्चन आएंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, तो बेटा कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। जितना करवाया जा रहा है उतना कर लीजिए। और अभी 3 मार्कर क्वेश्चन की पूरी सीरीज आएगी, ये 8 मार्कर, मतलब कि वो ज्यादा से ज्यादा अगर जो वीडियोस होंगी दोनों, ठीक है, पर वीडियो 40 मिनट्स की होंगी, ठीक है। और आपको बस इतना ही टाइम देना है, आपका पूरा पेपर यहीं पे हैक हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये चीज ध्यान रखो आप लोग। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए बेटा, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए।